यस। अगेन मैं म्यूट हो गई थी। सो हम फिर से एक छोटे से इन्वोकेशन से स्टार्ट करते हैं। हैंड्स एट योर हार्ट, डिवाइन सुप्रीम गॉड, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, our teacher, Mahaguruji Mailing, thanks for the great, great blessings, capacity to understand the different face of truth, different facets of truth. Thanks in full faith. सो आप सबका स्वागत है थर्सडे के इन सेशंस में। थर्सडे के जो सेशंस हैं ये स्पेसिफिक पर्पस से हमने तैयार किए हैं, हमारी टीम ने, हेमंत गुप्ता सर और आस्था गौड़। और वो स्पेसिफिक पर्पस ये है कि हमारे टीचर ने हमें कहा है कि ट्रूथ हैज मैनी फेसेस, हैज मैनी फेसेस। सो हमारा प्रयास ये रहता है कि जो टीचर ने नॉलेज हमको दी है वो नॉलेज और कहाँ कहाँ बिखरी हुई है, उन सबको वहां से इकट्ठा कर कर ला कर आपके सामने हम प्रेजेंट करें, ताकि हम उसको और डीपली समझ पाएं, उसको और गहराई से अपने जीवन में उतार पाएं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह है ईशावास्योपनिषद। सबसे पहले ईशावास्योपनिषद के बारे में बात करते हैं। उपनिषद शब्द आपने सुना होगा, उसकी बहुत डिटेल में नहीं जाते, इतना जान लेते हैं कि ईशावास्योपनिषद इज द फर्स्ट उपनिषद, प्रथम उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद है, बहुत छोटा, 18 मंत्र हैं इसमें बस। और ये यजुर्वेद का एक भाग है। आपने ये भी सुना होगा, वेद हैं, चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये जो यजुर्वेद है उसका भाग है ईशावास्य उपनिषद। तो जो आज का कंटेंट है वो हमने लिया है ईशावास्य उपनिषद से, और जो हमारे प्यारे टीचर हैं उनकी टीचिंग्स हमने इसमें शामिल की है। सो जैसा कि आपको पता है हम हर चीज इन्वोकेशन से स्टार्ट करते हैं, हमने अपना सेशन भी इन्वोकेशन से स्टार्ट किया। तो ये उपनिषद भी एक इन्वोकेशन से स्टार्ट होता है, मैं उसको पढ़ देती हूँ आपके लिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इसका मतलब बहुत सिंपल और बहुत सुंदर है। ये मंत्र यह कहना चाह रहा है कि दैट इज कंप्लीट, दैट मीन्स दैट सुप्रीम गॉड, दैट सुप्रीम परब्रह्मन इज कंप्लीट। वी आर मेड फ्रॉम दैट, हम उससे बने हैं। सो हेंस वी आर ऑल्सो कंप्लीट। सी, कितने सिंपल शब्दों में कितनी सुंदर बात समझाई गई है। दिस इज द इन्वोकेशन। अब हम बात करते हैं ईशावास्य उपनिषद की स्टोरी। एक कहानी है छोटी सी इस उपनिषद के पीछे। एक शिष्य है, स्टूडेंट है, आपके और मेरे जैसे। सो वो एक टीचर के पास जाते हैं, एंड द स्टूडेंट इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। वो बहुत समझ के, सोच समझ के अपने टीचर को चुनते हैं। उनको पता है कि ये जो टीचर हैं, जो व्यक्ति हैं, ये जो ऋषि हैं, ये ईश्वर को प्राप्त कर चुके हैं, ये ईश्वर से मिल चुके हैं, इनको पता है व्हाट इज दैट सुप्रीम ब्रह्मन, और उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो ये स्टूडेंट उनके पास जाते हैं, ऋषि के पास, एंड दिस पर्सन रिक्वेस्ट टू दैट ऋषि, टू दैट गुरु, कि प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर स्टूडेंट, क्योंकि मुझे भी ईश्वर से मिलना है। मुझे पता है कि आपको ईश्वर मिल चुका है और अब मुझे भी ईश्वर से मिलना है। सो प्लीज होल्ड माई हैंड, होल्ड माई फिंगर, और मुझे आप उस ईश्वर तक लेकर जाइए। तो अब वो गुरु भी जैसे अपने गुरु हैं, वेरी वेरी बिग हार्ट, तो ऋषि का भी जो हार्ट चक्र है इज वेरी बिग। तो वो कहते हैं कि ओके फाइन, आई विल हेल्प यू, बट मैं ऐसे आपको कोई चीज नहीं दे सकता। इट्स नॉट अ थिंग कि मैं ऐसे उठाऊं और मैं आपके हाथ में रख दूं। डिवाइन सुप्रीम गॉड, जो पर ब्रह्मन है, या जो लाइट है, या जो आपका सोल रियलाइजेशन है, या मोक्ष है, वॉट एवर, जिस भी नाम से, शब्द से हम उसको जाने, उसको, इट्स नॉट अ थिंग, उसको ऐसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक रास्ता है, और उस रास्ते पर हमें चलना पड़ता है, और उसके कुछ नियम हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं। क्यों? क्योंकि कोई चीज हमें, डूज हैं, डोंट्स हैं, कि ये तो आपको करना पड़ेगा और ये आपको नहीं करना पड़ेगा, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इससे आपको बचना पड़ेगा। जैसे हम गाड़ी भी ड्राइव करते हैं तो रेड लाइट का ध्यान रखना है कि स्टॉप है, अपनी साइड का ध्यान रखना है, किसी को एक्सीडेंट नहीं करना है, स्पीड भी आपकी सही होनी चाहिए, बहुत स्लो नहीं होनी चाहिए, कितनी सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो जब एक नॉर्मल जर्नी में हमें इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, तो ये तो जर्नी ईश्वर तक लेकर जाती है। इस जर्नी में हमें कितनी कितनी बातों का ध्यान रखना होगा। तो टीचर कहते हैं ओके फाइन, आई एक्सेप्ट यू, बट यू हैव टू फॉलो सम रूल्स, जैसे ट्रैफिक रूल्स हैं, यू हैव टू फॉलो सम रूल्स। सो स्टूडेंट कहते हैं ओके फाइन, आई एम रेडी, क्योंकि ये जो इच्छा है ईश्वर से मिलने की, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है स्टूडेंट के मन में। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है मुझे, वो सुनाती हूँ आपको। ऐसे ही कोई और स्टूडेंट किसी और टीचर के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे ईश्वर चाहिए। तो उस टीचर ने कहा नहीं, तुम्हें नहीं मिल सकते। उनको क्यों नहीं मिल सकते, आपको मिल गए, मुझे भी मिल सकते हैं। तो टीचर ने कहा कि ठीक है, सुबह आ जाना 6 बजे। तो वो स्टूडेंट सुबह सुबह 6 बजे पहुंचे टीचर के पास।
टीचर उनको तालाब में ले गए और उस व्यक्ति को पानी में डुबो दिया। तो वो व्यक्ति तड़पा अंदर, और जबकि जो ये टीचर हैं इनका फिजिक बहुत स्ट्रांग है, गुड बॉडी, 6+ हाइट, और जो स्टूडेंट है बहुत पतला दुबला सा था। तो वो स्टूडेंट पूरा फोर्स लगा के बाहर निकल आता है उस उतने बड़े फिजिक वाले टीचर को धक्का देकर। तो वो टीचर कहते हैं कि सी, तुमको अंदर जितनी शिद्दत से सांस की जरूरत थी ना, उस दिन जितनी शिद्दत से तुम ईश्वर को ढूंढोगे तो तुम्हें वो भी मिल जाएगा। तो ये हमारे अंदर का वांट होना चाहिए, हमारे अंदर की ये जो इच्छा है, थर्स्ट है, ये होनी चाहिए। और जब ये होगी तो ही हमें ईश्वर मिलता है। तो इस स्टूडेंट में ये थी। तो ये टीचर से कहते हैं, ओके टीचर, आई एम रेडी, मुझे बताइए मुझे क्या करना है। तो वो अपने वो रास्ता दिखा रहे हैं। तो हम भी देखते हैं वो रास्ता क्या है, क्योंकि वी आर ऑल्सो ऑन द सेम पाथ। ये हमें उस रास्ते पर चलकर समझ में आएगा। तो टीचर कहते हैं सबसे पहले, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजता माँ घृत कस्य स्वेत्थनम। बहुत प्यारा मंत्र है। टीचर कहना चाह रहे हैं कि देखो बेटा, जो भी तुम्हें आसपास दिखाई दे रहा है, जितना भी ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, एवरीथिंग बिलोंग्स टू दैट सुप्रीम ब्रह्मन। इट डज नॉट बिलोंग्स टू यू, नॉट इवन योर बॉडी। तुम्हारी तो बॉडी भी तुम्हारी नहीं है। तो ये जो तुम्हें प्राइड है, ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये पहचान मेरी, ये नाम मेरा, ये तुम्हारा नहीं है। सबसे पहले इस बात को समझो। सबसे पहले ये डिटैचमेंट लेकर आओ अपने अंदर। ये प्राइड को रिमूव करो कि ये भी मेरा, ये भी मेरा। बोले नहीं, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी ये जो बॉडी है, ये भी उस ईश्वर का हिस्सा है। सबसे पहले इस बात को समझो। सो डू नॉट गेट अटैच्ड। जो भी आपको भोगना है उसको आपको त्याग पूर्वक भोगना है। त्याग पूर्वक भोगना मीन्स डिटैचमेंट के साथ उस चीज को यूज करो। और जितनी भी जो चीजें हैं ना, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अवेलेबल फॉर अस फॉर आवर ओन एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। हम उससे कुछ सीख पाए, समझ पाए, लर्न कर पाए और एक्सपीरियंस कर पाए, इसलिए ये सारा जगत रचा गया है। ये हमको सिखाने के लिए है, हमारा नहीं है, हमारे लिए है। फर्क है इस चीज में। वी आर नॉट द बॉस, दिस नेचर इज जस्ट देयर टू हेल्प अस, ताकि हम इवॉल्व हो सके। तो सबसे पहले ये लेसन है जो टीचर अपने स्टूडेंट को दे रहे हैं कि बेटा गेट डिटैच्ड। किसी से कोई चीज छीनो मत, चोरी मत करो। क्यों? तुम्हारी है ही नहीं। अगर तुम कोई चोरी करके गलत तरीके से अपने पास कुछ ले भी लोगे तो वो तुम्हारे पास रहने वाली नहीं है। ये शरीर ही तुम्हारे पास रहने वाला नहीं है। तो द फर्स्ट लेसन इज नथिंग बिलोंग्स टू यू, लिव अ लाइफ विद प्रॉपर डिटैचमेंट। दिस इज द फर्स्ट लेसन। अब विद दिस अंडरस्टैंडिंग, जब हम ये समझ जाते हैं कि ओके ये हमारा नहीं है, तो टीचर कहते हैं अब कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजी विषेद शतम समा, कि अब आप 100 वर्ष की आयु मांगो। मतलब पहले 100 वर्ष की आयु नहीं मांग रहे कि उस 100 वर्ष की आयु का या 1000 वर्ष की आयु का भी आप करोगे क्या। अगर आप बहुत अटैच रहोगे, चीजों में लिप्त रहोगे, डूबे रहोगे, तो आपको कितनी भी उम्र मिल जाए आप उसको वेस्ट करोगे। सबसे पहले यू नीड टू लर्न लिव हाउ टू लिव विद दी डिटैचमेंट। आपको पहले डिटैचमेंट सीखना है। अब जब आप डिटैचमेंट सीख गए तो आपको लंबी उम्र की कामना करनी है। मतलब लंबी उम्र भी तब काम की है जब आपको डिटैचमेंट आता है, जब आपको ये पता है कि ओके दिस अंडरस्टैंडिंग, ओके दिस डज नॉट बिलोंग्स टू मी, ये मेरा नहीं है। इसके साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ वो कहते हैं अब आप 100 वर्ष की आयु मांगो। क्योंकि अगर आप डिटैचमेंट की लाइफ फॉलो करते हो ओनली विद द राइचियस एक्शन एंड थॉट्स, कर्मा विल नॉट बाइंड यू। मतलब अब आप 100 वर्ष की आयु मांगो या 100 वर्ष से ज्यादा की आयु मांगो, इस लाइफ को विद अटैचमेंट अगर आप लाइफ को जियोगे तो जो भी कर्म है ना वो आपको बांधेंगे नहीं। अदरवाइज आप 20 वर्ष की भी लाइफ जियो, 20 ईयर्स की भी, लेकिन अगर आप अटैच्ड हो तो आपने और बहुत सारे जन्म पक्के कर लिए अपने, क्योंकि इतने कर्माज इकट्ठा कर लिए हैं कि आपको उनको, डेट को क्लियर करते करते बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन हमें तो सेल्वेशन चाहिए। दिस स्टूडेंट वांट्स सेल्वेशन, मोक्ष। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिटैचमेंट सीखना है, एंड विद डिटैचमेंट यू वांट अ लॉन्ग लाइफ। क्योंकि छोटी लाइफ में इट्स अ लॉन्ग वे। जो टीचर तक का जो रास्ता है ईश्वर तक ले जाने का, वो लंबा है। कहते हैं ना कई जन्म लग जाते हैं हमें वहां तक पहुंचने में। तो अब टीचर कह रहे हैं डिटैचमेंट सीखो, अब लंबी उम्र मांगो, ताकि इस लंबी उम्र को ईश्वर तक पहुंचने में लगा सको, लोगों की सेवा करने में लगा सको। ये सेकंड जो लेसन है टीचर अपने स्टूडेंट को सिखा रहे हैं। अब वो उनको समझा रहे हैं कि अब अपन रास्ते पर चल रहे हैं, अब तुम रास्ते पे चलने लायक हुए हो। पहले तो तुमने डिटैचमेंट सीखा,
अब आपने एक लंबी लाइफ कैसे आएगी? जब हम अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखेंगे, जब हम अवेयर रहेंगे कि हम अपनी बॉडी के लिए क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन की लाइफ जिएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सही डाइट रहेगी हमारे जीवन में। अगर हम ये नहीं करेंगे तो दिस बॉडी विल नॉट हेल्प अस। दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट। और ये कब हमको हेल्प करेगा? जब हम इसकी तरफ ध्यान देंगे। तो टीचर ने दो चीजें सिखाई। ये तो एलिजिबिलिटी थी इस रास्ते पर चलने के लिए, कि जब हम इस रास्ते पर चलें तो हमें क्या क्या होना चाहिए। इतने पासिंग मार्क्स तो होते हैं, 33% पासिंग मार्क्स होते हैं, इतने आपके पास मार्क्स होंगे, ओनली देन यू कैन वॉक ऑन दिस पाथ। अब पाथ पर चलना शुरू किया। टीचर ने कहा चलो आओ, तुम्हें सैल्वेशन चाहिए, चलो दिलाते हैं। अब आएंगे ऑब्स्टिकल्स। ट्रैफिक आएगा, इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, आपको बच के निकलना है। तो इन ऑब्स्टिकल्स से कैसे बचना है, ऑब्स्टिकल्स को समझाने के लिए टीचर कहते हैं असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता। यानी कि अविद्या और विद्या को समझना जरूरी है। एक बात मैं आपसे यहाँ समझाना चाहूंगी कि कोई भी टर्म हम जब यूज करते हैं तो उस टर्म का केवल एक ही मतलब हर जगह है, ऐसा नहीं। एक ही टर्म के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे स्पेस शब्द है, सो फिलहाल के लिए दिस इज माई स्पेस, लेकिन स्पेस का मतलब ब्रह्मांड भी है। ऐसे ही जब हम ईशावास्य उपनिषद की बात करते हैं तो विद्या और अविद्या का बड़ा स्पेसिफिक मीनिंग है। तो हम पहले उसको समझते हैं। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो अविद्या इज प्योर मैटर and Vidya is pure consciousness. True? So avidya, pure matter, absolute matter, and Vidya, pure consciousness, absolute consciousness. अब टीचर उसे कह रहे हैं कि देखो बेटा, अगर तुम अविद्या को पूजोगे, उसके उपासक बनोगे, तो तुम लोअर वर्ल्ड्स में जाओगे, यानी कि तुम ग्रो नहीं कर पाओगे, इवॉल्व नहीं कर पाओगे। इसका मतलब अगर आप सारे दिन मटीरियलिस्टिक चीजों में पड़े रहोगे, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा घर हो जाए, चाहे सही तरीके से हो चाहे गलत तरीके से हो, इतने पैसे आ जाएं, इतना बैंक बैलेंस हो जाए, वगैरह वगैरह वगैरह, अगर आप इसमें ही पड़े रहोगे, ओनली मटेरियलिस्टिक लाइफ में ही अगर जीते रहोगे, तो आप बहुत लोअर वर्ल्ड्स को प्राप्त करोगे। असूर्य नाम ते लोग, ऐसे लोगों को प्राप्त करोगे जो अच्छे नहीं हैं, यानी कि वॉल्व नहीं हो पाओगे। हम तो ऊपर जाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पड़े रहेंगे तो हम डाउनवर्ड भी जा सकते हैं। अब बहुत खास बात, अब टीचर कह रहे हैं लेकिन यदि आप प्योर कॉन्शियसनेस को जानते हो, विद्या को जानते हो, सुप्रीम गॉड को, परब्रह्मन को जानते हो, और उसके जानने के बाद भी यू आर नॉट फॉलोइंग इट, तो आप और भी ज्यादा बुरी तरह गिरोगे और ज्यादा आपका पतन होगा। मतलब इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ सुप्रीम गॉड, कोई एक व्यक्ति है जिसको इतनी बुद्धि नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, इतनी उसकी अवेयरनेस नहीं है कि वो ये समझ सके कि देयर इज सम सुप्रीम गॉड जिसने पृथ्वी बनाई है, दुनिया बनाई है, वगैरह वगैरह। उसको बस इतना पता है कि इसे जन्म मिला है और ये जिम्मेदारियां पूरी करनी है, और एक घर, और ये यही दुनिया में दिखता है, जितना मैं रिच होऊंगा या होंगी उतनी मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, उसकी सोच उतनी है। तो ठीक है, अगर उसकी तो सोच ही उतनी है तो वो तो उसका तो जो होगा वो होगा। बट इफ यू हैव दैट अवेयरनेस, अगर आपको ये मालूम है देयर इज वन सुप्रीम ब्रह्मन, क्यों ये सारी कायनात बनी है, हमारा पर्पस यहाँ पे क्या है, हमारा राइट सोर्स यहाँ पे लाने का क्या है, हम यहाँ क्यों हैं, हम खुद से कैसे मिल सकते हैं, ये जो अवेयरनेस है अगर ये हमारे पास है और हम फिर भी इस पे नहीं चल रहे, तो हम और बुरी तरह से गिरेंगे। ये बिल्कुल वैसा है कि एक व्यक्ति साइकिल पे चल रहा है और एक व्यक्ति प्लेन में सफर कर रहा है। तो साइकिल पे गिरने वाला व्यक्ति मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उलझा हुआ है, उसको ज्यादा पता मतलब ही नहीं है दुनिया से, उसको मालूम ही नहीं है कितना गिरेगा, कितनी उसकी चोट लग जाएगी। प्लेन क्रैश होगा तो क्या स्थिति होगी। सो अगर हम स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं तो हम प्लेन में बैठे हैं और हम अवेयर हैं, हमें सबको मालूम है, हम सब सोल अफर्मेशन कर रहे हैं, हम सब बाकी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हमें पता है आप लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, दिस हेंस प्रूव्ड कि आप यू नो दैट देयर इज सम सुप्रीम ब्रह्मन, की हमारी जो एंटिटी है, हमारी एग्जिस्टेंस है, वो इससे बड़े है, इससे बढ़कर है, हमें पता है। और इसको पता होने के बाद भी हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो ये हमारी गलती है। जैसे बच्चा झूठ बोलता है, उसको पता ही नहीं रिपरकेशंस झूठ बोलने के, हमें तो पता है, और फिर भी हम बोल रहे हैं, हम जानबूझ के गलती कर रहे हैं, तो उसका जो नतीजा है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। ये ऑब्स्टिकल है। ये टीचर समझा रहे हैं कि बेटा ठीक है, अब तुमको एलिजिबिलिटी तो मिल गई रास्ते पर चलने की, अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुमने ये पाथ चूज किया है, मैं तो तुम्हारे पास नहीं आया था, आओ चलो तुम्हें ईश्वर से मिलाते हैं।
तुम मेरे पास आए थे, हमेशा शिष्य गुरु के पास जा रहा है, तो तुम्हें पता है तुम किस रास्ते पर आए हो। अब इस रास्ते पर तुम्हें अवेयर होकर चलना पड़ेगा। अब तुम ये गलतियां नहीं कर सकते, छोटी छोटी गलतियों से डरना भी नहीं है, लेकिन कम से कम अवेयरनेस के साथ तो हम जिए, कोशिश करें। तो ये टीचर स्टूडेंट को समझा रहे हैं कि बेटा, हैविंग नॉलेज एंड नॉट फॉलोइंग दैट कॉज मोर डैमेज। आगे चलते हैं और उसको दूसरे ऑब्स्टिकल से परिचय करा रहे हैं। टीचर कह रहे हैं, अंधम तमोतः प्रविशन्ति ये विद्या उपासते। वापस वो विद्या अविद्या की बात करते हैं, लेकिन अब जब वो यहाँ बात करते हैं तो वो बात कर रहे हैं एक्शन की एंड नॉलेज की। अब पहले इस एक्शन को और नॉलेज को डीपली समझते हैं। यहाँ जो एक्शन है वो है अगेन विदाउट अवेयरनेस। जो होते हैं ना घोर कर्मकांडी, कर्मकांड इज नॉट बैड। अगर आप ब्लाइंडली कुछ चीज फॉलो कर रहे हो विदाउट नोइंग इट, दैट इज रॉन्ग। पूजा पाठ कोई गलत नहीं है, हमें उसके पीछे का मकसद पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। क्यों कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा था, ये करने के लिए कहा था, आपका विवेक कहाँ गया, आपका डिसर्नमेंट कहाँ गया? अगर इफ यू आर ब्लाइंडली फॉलोइंग एक्शंस, यू विल फॉल, डेफिनेटली आप फॉल करो। जो ना समझ व्यक्ति होता है उसको कोई भी समझा देता है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, उसको बेवकूफ बनाया जा सकता है या किसी भी तरीके से समझ लीजिए। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ समथिंग, आप गिरोगे गिरोगे। बट इफ यू आर अवेयर ऑफ द नॉलेज, आपको पता है, रास्ता पता है, आपको उसका पर्पस पता है, एंड यू आर नॉट डूइंग एक्शन, ये हो जाता है ना हमें प्राइड, हमें तो नॉलेज है। अब कर्म वर्म तो दूसरे प्रकार के लोगों के लिए है, हम क्यों करें, हमें तो ज्ञान है, कर्म तो बांधते हैं। वेरी रॉन्ग। यू हैव टू परफॉर्म एक्शन। आपको ये बॉडी मिली है, ये संसार मिला है, आप विदाउट एक्शन रह ही नहीं सकते। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, न ही तिष्ठति अकर्मकृत। वो जो व्यक्ति है, न ही जातु तिष्ठति अकर्मकृत, वो कर्म के बिना रह नहीं सकता, उसको रहना नहीं चाहिए। कर्म से हम विमुक्त नहीं हो सकते। अगर हम ये सोचे नॉलेज के प्राइड में मरते रहे, हमें एक्शन की जरूरत ही नहीं है, वेरी वेरी रॉन्ग, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर हम एक्शन नहीं करेंगे तो हम उसमें बंधेंगे? नहीं, बंध तो अपनी सोच से रहे। हमें कौन बांध रहा है? हमारे इमोशंस, हमारे थॉट बांध रहे हैं। मैंने एक थॉट लिया, एक मेरा कर्मा क्रिएट हो गया। मैंने कोई किसी के प्रति कोई इमोशन आया, मेरा एक कर्मा क्रिएट हो गया। सो राइट नॉलेज का मतलब है राइट एक्शन। हमारे पास राइट नॉलेज है तो हमें राइट एक्शन करना है, हमें ब्लाइंडली एक्शन नहीं करना, और हमें नॉलेज को लेके बैठे नहीं रहना। हमें राइट नॉलेज चाहिए ताकि हम राइट एक्शन कर पाए, और क्योंकि हमें राइट एक्शन करना है इसीलिए हमको राइट नॉलेज चाहिए। आप समझ रहे हैं इन दोनों के बीच का बैलेंस, इन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग? केवल एक रास्ते को पकड़ के आप नहीं चल सकते, आपको एक्शन करना ही पड़ेगा, और आपको वो एक्शन नॉलेज के आधार पे करना पड़ेगा। यानी कि वो जो एक्शन होगा वो राइचियस होगा, उसके पीछे का भाव सही होगा, उसके पीछे का विचार सही होगा। एक और ऑब्स्टिकल टीचर बताते हैं, वो बात करते हैं संभूति और असंभूति की। जब भी हम उपनिषदों की बात करते हैं तो ये वर्ड्स हम सुनते हैं, आज हम इनको भी थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। असंभूति का मतलब ऐसे पावर्स, देव पितर, इस तरीके के बीइंग्स जो मटेरियलिस्टिक फल दे देते हैं। ये चाहिए लो, धन चाहिए लो, शक्ति चाहिए लो। दीज गाइज आर नॉट बैड और रॉन्ग, नो नथिंग। लेकिन अगर हम सिर्फ इन्हीं को पूछते रहें, पैसा दे दो, शक्ति दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए हम इनको पूछते रह रहे, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये है असंभूति के उपासक। यानी कि मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए जो पूजा कर रहे हैं वो है। और संभूति के उपासक कौन हुए? परब्रह्म। संभूति इस परब्रह्म, जो परब्रह्म के उपासक हैं, जो हम हैं। हम सोल अफर्मेशन कर रहे हैं, हम परब्रह्म को पूछ रहे हैं, हम जान रहे हैं कि हम कहाँ से आए, हम डिवाइन डिवाइन स्पार्क को समझ रहे हैं, हम परब्रह्म को पूछ रहे हैं। ये फर्क है संभूति और असंभूति में। तो जो असंभूति में पड़े हुए हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पड़े हुए हैं, दे विल फॉल। But those who pray to Supreme God and still do not follow, they will fall much, much, much deeper. यानी आप जान रहे हैं ईश्वर है, मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना गलत नहीं है, और ये इच्छाएं करना भी गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ ये इच्छाएं करते रहना गलत है। हमें पता है हमें सेल्वेशन के लिए भी प्रयास करना चाहिए, हमें हमारी मुक्ति के लिए भी प्रयास करना चाहिए, हम कैसे सही रास्ते पर बढ़े, हमें इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। तो क्या हम कर रहे हैं, या हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें हासिल करने में लगे हुए हैं?
गॉड, लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी माता की पूजा करना गलत नहीं है, इवन आई डू दैट। बट सिर्फ लक्ष्मी माता की पूजा करना कि सिर्फ धन मिल जाए, आप प्रॉस्पेरिटी मांगे, विचारों की समृद्धि मांगे, सद्बुद्धि मांगे, क्षमता मांगे कि जब कठिन समय आए हम उस पर सही रास्ते पर चल सकें। हम ये सब मांग रहे हैं क्या? क्योंकि हमें पता है ये चीजें सही है, हमें पता है हमें ये मांगना चाहिए, हमें पता है सही और गलत क्या है, हमें विवेक है, हमें डिसर्नमेंट है। तो क्या हम उसको अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं क्या? टीचर स्टूडेंट को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा, अब यू नो व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। एक तो वो व्यक्ति है जिसे पता ही नहीं, जैसे बच्चा गलती करता है कोई गुस्सा नहीं करता, 2 साल का बच्चा कहता है बताओ मारू, कोई गुस्सा नहीं करता। लेकिन यही काम बड़ा व्यक्ति करे। छोटे बच्चे में विवेक नहीं है, समझ नहीं है, हमें पता है, पर एक बड़े व्यक्ति में है। तो बड़े व्यक्ति से अगर गलत काम होगा तो उसका रिजल्ट भी रॉन्ग होगा। जब आप में विवेक है, आप में डिसर्नमेंट है, आप में बुद्धि है, आप में नॉलेज है, क्या आप उसको जीवन में अप्लाई कर रहे हैं क्या? हम जो एक्शंस कर रहे हैं, हम जो प्रे कर रहे हैं, हम किसी से कुछ मांग रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, उसके पीछे जो हमारी नॉलेज है, उसके पीछे जो हमारा भाव है, जो हमारा विचार है, वो कैसा है? क्या उसमें कहीं सद्बुद्धि का कोई लक्षण है? क्या उसमें कहीं परमात्मा की कोई छाप है, कोई पहचान है? क्या हमारी इच्छा सही है? क्या वो जो इच्छा है वो हमें ईश्वर के प्रति के तरफ ले जाने में हमारी मदद करेगी या हमें ईश्वर से दूर ले जा रही है? ये सब नॉलेज हमारे पास है, लेकिन ये तब तक बेकार है जब तक हम इसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर रहे। तो अब आप जब एक्शंस करें या कोई थॉट आए, तो आप देखें कि वो थॉट आपको किस तरफ लेकर जा रहा है, राइट रास्ते पर लेकर जा रहा है कि रॉन्ग रास्ते पर लेकर जा रहा है। ये टीचर उसको समझा रहे हैं, पहले उसको एलिजिबल बनाया, अब उसको बता रहे हैं बेटा देखो ये ऑब्स्टिकल्स आएंगे। जैसे टीचर की एक बड़ी जिम्मेदारी है, टीचर ने रास्ता देख लिया है तो अब टीचर को वापस स्टूडेंट्स को हेल्प करना ही करना है। अ टीचर कैन नॉट बिहेव लाइक अ चाइल्ड कि नहीं आज मेरा मन नहीं है, आज मैं सोऊंगा या मैं मूवी देखूंगा, तुम कल आना। कभी टीचर ऐसा नहीं करता। टीचर को जो जिम्मेदारी दी गई है, गुरुजनों को जो जिम्मेदारी दी गई है, वो उसको निभाते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट से अबव जाकर उसको निभाते हैं। तो क्या हम उस पाथ को फॉलो कर रहे हैं? अच्छा हमें चाहिए तो सही, ईश्वर चाहिए, डिवाइन स्पार्क चाहिए, हम इनपुट क्या डाल रहे हैं? इन्वेस्टमेंट मांगता है ये रास्ता, तो क्या हम वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्या हम कोशिश कर रहे हैं? क्या हम प्रयास कर रहे हैं? ये टीचर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे वो बात करते हैं कि दोज हु यूज देयर नॉलेज टू डू राइट एक्शन कैन बैलेंस बिटवीन बिटवीन विद्या एंड अविद्या। अगर आप सही एक्शन करेंगे तो आप मृत्यु को जीत लेंगे, और आप सही थॉट रखेंगे, नॉलेज रखेंगे तो आप अमृत को जीत लेंगे। यानी अगर आपके एक्शंस नॉलेज सिर्फ से प्रेरित रहेंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, और आपकी अगर नॉलेज सही होगी, वो अगर सही एक्शंस को प्रेरित करेगी तो आपको ईश्वर मिल जाएगा। ये जो नॉलेज और एक्शन है ना, दीज आर लाइक टू विंग्स। विंग्स होते हैं तो पक्षी कितनी तेजी से उड़ के चले जाता है, हमारे पास भी ये 2 विंग्स हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि इनका साइज सेम हो, इन दोनों विंग्स की मसल पावर सेम हो, एक विंग बड़ा है और एक विंग छोटा है, सो वी कैन नॉट फ्लाई। तो टीचर उसको समझा रहे बेटा, उड़ कर जाना है तो आपके एक्शन और नॉलेज में बैलेंस होना चाहिए। वी नीड बोथ, इक्वली डेवलप्ड एंड इक्वली बैलेंस्ड, ओनली देन यू कैन रीच गॉड। लास्ट लेसन जो उसको टीचर दे रहे हैं, दैट इज यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। That person who can balance between action and knowledge can see everyone in God. बहुत ध्यान से सुनिए, can see everyone in God and can see God in everyone. That person cannot hate, only can love. इसका हृदय हमेशा शांति से और प्रकाश से भरा रहेगा। जो हम लविंग काइंडनेस की बात करते हैं वो उसी व्यक्ति में हो सकती है जो ईश्वर में प्रत्येक व्यक्ति को देखता है और प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर को देखता है। ये जो समता का भाव है, जो वननेस का भाव है, दिस इज द लास्ट लेसन। टीचर ने उसको डिटैचमेंट से सिखाते सिखाते लाए और अब वननेस पर लेकर आए। और जब हम ये सीख जाते हैं तो इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है तत्वम पूषण अपावरणु सत्य धर्माय दृष्टये। अब ईश्वर सामने खड़े हैं, अगर हम इस रास्ते पर सही चल के आ सके तो ईश्वर हमारे सामने खड़े हैं। अब ये जो टीचर है और जो स्टूडेंट है, इन दोनों के सामने ईश्वर खड़े हैं, और अब ऋषि उनसे प्रे कर रहे हैं, डियर गॉड, डियर सुप्रीम गॉड, हम सही रास्ते पर चलकर आपके पास पहुंच गए हैं, प्लीज रिमूव ऑल दी लेयर्स ऑफ आवर कर्मास। अब यहाँ जब कर्मा की बात हो रही है, सो दे आर नॉट ओनली
bad karmas, they are good karmas also, because good karmas also bind. ऐसा नहीं कि केवल बैड कर्म हमको बांधते हैं, हमें गुड कर्म भी बांधते हैं। अगर आज की तारीख में मेरे सारे बैड कर्म खत्म हो जाएं और बहुत सारे गुड कर्म रह जाएं, तो मुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे उनका भी तो डेट क्लियर करना है, जीरो करना है। और उन जन्मों में हो सकता है मेरे से कोई बैड कर्म जनरेट हो जाए, तो वापस मेरा कर्म शेष बढ़ जाएगा। तो अब ऋषि कह रहे हैं कि प्रभु अब तो मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं शिष्य को लाया हूँ, और अब प्लीज आप सारे ये हटा लीजिए जितने भी मेरे कर्मास हैं। दिस इज सरेंडर, दिस इज शरणागति। इतने सब के बावजूद भी आपको शरणागति की, सरेंडर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्टिल देयर इज समथिंग लेफ्ट। तो वो कह रहे हैं प्लीज रिमूव ऑल दिस लेयर्स ऑफ माय कर्मा सो आई कैन सी योर लाइट। और जब कंप्लीट सरेंडर हो जाता है, शरणागति होती है, तो ईश्वर सारे कर्मास को हटा लेता है। अब क्या होता है देखिए, ये केवल एक्सपीरियंस से ही आ सकता है। अब ऋषि ये कह रहे हैं कि ओके डियर गॉड, please lower your tej, your light, your brightness, because I cannot see you. You will make me blind. मेरी आंखों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आपके इस तेज को मैं देख सकूं। ये कहाँ से आया? ये उस अनुभव से आया जो उन्होंने प्राप्त किया। हम सही रास्ते पर चलेंगे तो ईश्वर हमें मिलेंगे और उस तेज के साथ मिलेंगे। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है हम पहुंच गए हैं, बट प्लीज आप अपनी थोड़ी ये रश्मियां हैं, जो किरणें हैं, जो लाइट है, इसको थोड़ा सा आप प्लीज लोअर डाउन कर लीजिए, सो आई कैन सी योर रियल फेस। मैं आपको देख पाऊं, आपके सही स्वरूप को देख पाऊं। यहां तक आने के बाद भी इस चकाचौंध के कारण मैं आपको देख नहीं पा रहा। सो प्लीज लोअर डाउन योर ब्राइटनेस सो वी कैन सी दिस ब्यूटिफुल ब्राइट लाइट। हु इज यू? हु इज दैट? Hence, if you want to be one with God, you have to live a life of detachment and balance. अगर आप इन दोनों, ये दोनों चीजें आपके पास हैं, आपको इनकी बहुत अच्छे से डीपर नॉलेज है। प्रॉब्लम यह है कि हम इसको लाइफ में फॉलो कितना कर पाते हैं। पता तो हमें है, और यही तकलीफ है। जिस व्यक्ति को पता ही नहीं, वो बहुत ऐश में जी रहा है, उसे मतलब ही नहीं है भगवान है नहीं है। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हमें पता है कि अब क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए अब सही रास्ते पर चलना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक जिम्मेदारी है। नॉलेज इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। हमें पता है सही क्या है गलत क्या है, हमें विवेक है। अब गलत काम करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, दिस इज रॉन्ग, यू आर जनरेटिंग नेगेटिव कर्मास। ये मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा। इस तरीके से इनर वॉइसेस आती है, क्योंकि ये ईश्वर की आवाज है, वो हमें बचाना चाहता है, आपको गलत रास्ते पर नहीं जाना। सो इफ वी हैव दिस नॉलेज, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट डू नॉट वरी। अगर हम सही रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, तो ईश्वर खुद हमारा हाथ पकड़कर खुद तक लेकर जाएंगे। जैसे वो टीचर ने स्टूडेंट को हाथ पकड़ के चलाया, ऐसे ईश्वर हमें हेल्प करेंगे। बट आर वी रेडी? क्या हम अपनी तरफ से रेडी हैं इस कोशिश के लिए कि हम सही रास्ते पर चल पाए? एंड यस, सो टीचर विल हेल्प अस डेफिनेटली। दिस इज द एंड ऑफ दिस स्लाइड। जस्ट अ सेकेंड। Just a second. I want to share this screen, this last screen.